मिथिला से प्रेम हमारे नेता नीतीश कुमार जी का, जो जबकि वो हर एक भाषण में बोलते हैं कि बिना मिथिला के विकास के बिहार का विकास नहीं हो सकता। और इसी तरह उनका हमेशा मिथिला पे ध्यान रहा। जो विभाग का काम मुझे दिखने को दिया, जल संसाधन विभाग का, पिछले 2 साल में कितने कार्यक्रम में आए मधुबनी में, चाहे कमला पर जो हम लोगों का बांध बन रहा है, जो साथी उधर के होंगे वो जरूर देखते होंगे, उस पर पिच रोड बनेगा। बगल में सुरियाही रामनगर में जो हम लोगों ने काम कराया, अब पश्चिमी कोसी नहर मुख्यमंत्री जी ने कहा है 2025 तक बिहार के हर एक खेत तक सिंचाई का सुविधा पहुंचा देंगे। आप लोग जानते हैं नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। आज तक जो उन्होंने जनता को वादा किया वो काम पूरा करते हैं, उस पर भी काम चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है डेवलपमेंट और काम, ये बात जो सही है कि नीतीश कुमार जी जब काम किए तो लोगों की आकांक्षा बढ़ गई। अच्छी बात है, लोगों को लगा कि रोड बन गया तो ये भी हो सकता है, बिजली आ गई तो ये भी हो सकता है। लोगों का आकांक्षा सरकार से बढ़ा जब उन्होंने काम करना शुरू किया। लोगों का विश्वास सरकार पे बढ़ा कि नहीं सरकार काम करती है, और इसलिए स्वाभाविक है लोगों को लगता है कि ये काम बचा हुआ है, ये काम होना चाहिए, वो सब काम कर रहे हैं। लेकिन पिछले 3 दिन जब ये सरकार महागठबंधन की बनी, नीतीश कुमार जी दिल्ली में थे, अब सब साथी मोबाइल पे रहते हैं, सब साथी घर में टीवी देखते हैं, बिजली आता है। कोरोना जमाना नहीं छिपया, आप तो रहे छे बिजली गाँवों में 20 घंटा रहे छे ना, तो जहाँ गाँव में बिजली रहे छे, टीवी देखे छिए, मोबाइल देखे छिए, खबर सब रखे छिए। अमेरिका में की भेले आ यूक्रेन वार में की भेले, जे लोग दिल्ली में बुझे छे वह लोग फुलफड़ा सा घोटियों में उतने कार में लोग बुझे छे जे की भेले घटना। 3 दिन मुख्यमंत्री दिल्ली में थे। देश में ऐसा माहौल था, मैं आपको सच बता रहा हूं, देश में एक डर का माहौल, देश में एक भय का माहौल, देश में अब ये स्थिति विपक्ष में भी कोई आवाज देने वाला है कि नहीं है, ये स्थिति पूरे देश में बनी हुई थी। उस बीच में आपके बीच से आपका नेता नीतीश कुमार निकल करके डिसीजन लेते हैं, और आज देश में सब जगह चर्चा उनके इस डिसीजन का है कि हिम्मत की दाद देनी चाहिए। ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी ऐसा डिसीजन ले करके उन्होंने महागठबंधन का सरकार बनाया, और देश में लोगों की दोबारा विश्वास हुआ कि नहीं 2024 में कोई खेला हो सकता है। ये विश्वास उन्होंने जगत में दिखाया है। और 17 साल 18 साल बिहार जैसे प्रदेश चलाने का अनुभव, एक ईमानदार नेता की छवि देश में बिरले ही ऐसे नेता मिलते हैं। तो मंच पर जितने हमारे साथी बोल रहे थे कि बिहार से तो कोई प्रधानमंत्री आज तक बना नहीं, बना तो जो देश में एक माहौल बन गया है, जो परिस्थिति बन गई है, तो 2024 में कोई खेला जरूर और जरूर होगा। मैं तो यही जानता हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरीके से पार्टी के संगठन को, कि बहुत सारे साथी पार्टी के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, और ये कहा जाता है कि जदयू पार्टी में सब बात तो ठीक है, संगठन व्यवस्थित उतना नहीं रहता, लेकिन जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठन के काम को, जिनमें अभी भी मैं मंच पे देख रहा था, वो पूछ रहे थे जिलाध्यक्ष को बुला करके कि आपका सभी प्रकोष्ठ का गठन हुआ कि नहीं हुआ, कौन प्रकोष्ठ बाकी है। तो ये एक एक चीज को माइन्यूट डिटेल से देखते हैं। जिस तरह संगठन का काम चल रहा है, अगला चुनाव तो 2024 से छिए ना, 2024 और 2025 जहाँ जहाँ लोग को लगे छे नीतीश कुमार का गड़बड़ा रहा है, नीतीश कुमार फिर एक बार ना बाउंस बैक करे तरह ऊपर जाए छथिन, तो लोग को लगे छे कि परिस्थिति भ गए। हम लोग दिल्ली में देखे, नेशनल मीडिया हो चाहे विपक्ष के जो महत्वपूर्ण नेता आप लोग जानते हैं, सबसे नीतीश जी की मुलाकात हुई, सबसे बात हुई है, सब ने सराहना किया कि आपका आने के बाद एक नया ऑक्सीजन विपक्ष को और देश में लोगों को मिला। तो मैं तो एक ही आग्रह खास करके करने आप लोगों के बीच में आया हूँ। पिछले विधानसभा चुनाव में भी हम लोग बहुत दूर रहे थे, आप लोगों का बहुत सहयोग रहा था उस समय भी, और
जो भी काम, चाहे हम हो इस जिला में, चाहे शीला मंडल जी हो, चाहे हमारे सबीर महासेठ जी मंत्री बने हैं, 3 मंत्री तो हम लोग मधुबनी जिला से बने हैं, उद्योग मंत्री, हम सब लोग जो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, जो संभव काम है इस जिला के लिए, आप लोगों के लिए, हम भी आपके बगल के रहने वाले हैं। 20-25 किलोमीटर हम लोग दूर होता से गाँव में अररिया संग्राम बगले में छेत्र से बहुत दूर नहीं है, झंझारपुर में रहे वाला। तो जे हमरा सबके जे काज हेतै से उनका नेतृत्व में करबे, लेकिन जे नीतीश कुमार जी एक डिसीजन लेलखिन ई बहुत हिम्मत के डिसीजन है। नॉर्मल राजनीति कने आसान है, जहाँ मुख्यमंत्री बन के बैसल रहन कोन डर है, आराम से चलते रहे, लेकिन ये डिसीजन लेने ये बहुत हिम्मत का बात है, जकर सराहना देश में भ रहा है। और मिथिला का विकास में नीतीश कुमार जी का मधुबनी जिला में हम तक एखन चर्चा करब तो लंबा बात हो जाए। मधुबनी पेंटिंग देश और दुनिया में फेमस है, जापान में भी उसका स्टोर है, लेकिन मधुबनी पेंटिंग का कोई इंस्टीट्यूट नहीं था, कोई संस्था नहीं था। मधुबनी से बड़े बड़े नेता हुए, आज तक मधुबनी पेंटिंग का कोई संस्था नहीं बन पाया। और नीतीश कुमार जी मधुबनी पेंटिंग इंस्टीट्यूट का संस्था 64 में बनवेलखिन, संस्था बनकर तैयार हो गए, पढ़ाई शुरू हो गए। एम्स का बात ले, जब एम्स बिहार के घटले, एम्स कहाँ बनेगा, मुख्यमंत्री जी ने डिसाइड किया कि एम्स सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज दरभंगा है, क्योंकि 200 एकड़ जमीन बिहार सरकार को देना है, 200 एकड़ जमीन बिहार सरकार दी है। अब मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि दूसरा एम्स बिहार का पटना के बाद मिथिला के दरभंगा में बनेगा, गाँवों से क्यों 1 घंटा बजा के इलाज करा के चले। तो हमारे बात हम सब अपन नेता आदरणीय ललन बाबू को सुने ले लिए, हाँ हम कहाँ के बीच में लगातार अबते रहे छी। हम यह आग्रह करब जे एखन सरकार बनले हैं, जे एखन काज शुरू भेले हैं, निश्चित रूप से सब लोग मिलकर 2025 तक की सरकार चलते, क्या अखबार में लिखित होगी, ये होगा वो होगा, ये मैंडेट, ये सरकार 2025 तक ये सरकार चलेगी। और जो वादा हम लोगों ने किया है 2025 तक वो वादा पूरा करेंगे। यही